का भोजन बना रही थी और कन्हैया के पिता बाबा आनंद भोजन कर रहे थे। अक्रूर जी भी भोजन कर रहे थे। तभी नंद बाबा ने पूछ लिया, कहो भैया अक्रूर, कैसे आना हुआ? छोटा सी अक्रूर जी कहते हैं, महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का मेला किया है और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है। मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। महाराज इतना सुना मैया यशोदा ने, मैया का तो हृदय दुखी हो गया। दौड़ पड़ी मैया अंदर को। अंदर जाकर के महाराज एक कोने में बैठ करके मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगी। माँ का रोना देख करके कन्हैया आ गए और माँ को समझाने लगी, माँ तू क्यों रो रही है? क्या दे आधे आधे तू कंस के डर से हमको कहीं भी नहीं भेजती। इतने बड़े हो गए हम, तू कंस के भय के कारण हमको कहीं भी नहीं भेजती है। तू कब तक हमको घर में बंद करके रखेगी? हैं? हम कब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे? और मैया एक दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। और बाबा भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ में। नहीं नहीं कन्हैया, तू नहीं जानता, ये दुष्ट कंस बड़ा दुष्ट है। न जाने कितनी बार तुझे मारने का प्रयास किया और आज फिर तुझे लेने भेज दिया। मैं तुझे नहीं भेजूंगी। कन्हैया मैया को समझाते हैं कि रोवे मत माँ तुम, धीर मन धारो। कि मैया तेरो लाल रहो नाही बारो। माँ तेरा लाला अब छोटा नहीं रहा है, तेरा कृष्ण अब बड़ा हो गया है, जाने दे। मैया महाराज रोने लगी, कृष्ण को सुला रही है। आज कन्हैया रोज अपनी माँ से लोरी सुन करके सोया करते थे, रोज लोरी सुनते थे। आज महाराज कन्हैया अंदर से इतने दुखी हैं, माँ को तो बता नहीं रहे क्योंकि माँ जाने नहीं देगी। लेकिन लीलाधर जिस लीला के लिए आया है वो लीला तो उसको करनी है। तो माँ के सामने महाराज रो नहीं रहे कृष्ण, लेकिन कृष्ण के हृदय में इतना दुख है सज्जनों कि माँ के सामने प्रकट नहीं कर सकते। आज माँ से पीठ फेर करके पहली बार कन्हैया सो गए। माँ रोज लोरी सुन करके सोते थे, आज कन्हैया पहली बार लोरी नहीं सुनी, करवट लेकर के सो गए। रोज की तरह मैया यशोदा आज भी कन्हैया के सिराने आकर के बैठ गई। कन्हैया क्या तू आज लोरी नहीं सुनेगा मुझसे? देख तेरी माँ तुझे लोरी सुनाने आई है। कृष्ण तू सो गया क्या? जगे हुए हैं महाराज, लेकिन हृदय में इतना दुख है कि बोल नहीं पाए, चुपचाप से लेटे रहे। माँ को लगा कृष्ण तो अब समझेगा नहीं। आधी रात का समय हो रहा है,
समस्त संसार महाराज अपने अपने घरों में सो रहा है और आज माँ का हृदय आधी रात को इतना दुखी है कि नींद नहीं आ रही मैया को। हर गोपी के दरवाजे दरवाजे पर जाकर के महाराज दरवाजा खटखटा रही है। अरे गोपियों, तुम सो रही हो, प्रातः काल होते ही तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा जीवन धन कृष्ण तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, रोक लो उसको। प्रातः काल हुआ, भगवान ने अपना लकुट मुकुट लिया और जैसे ही रथ की ओर बढ़े, ब्रज की गोपियां, ब्रज की विदुरतियां महाराज सब रथ को पकड़ करके खड़ी हैं। हरे कृष्ण, आज महाराज बोल कोई नहीं रही, लेकिन सबके हृदय में एक ही प्रश्न है, हे कृष्ण, अगर तुझे ऐसे ही छोड़ करके जाना था तो तूने प्रेम क्यों किया हमसे? देवांशी, अरे क्यों हमारे प्राणों की तूने बार बार रक्षा की? क्यों हमें कालिया नाग से बचाया? हे कृष्ण, हमारा तो एकमात्र सहारा तू है। तुझे पता है, जब तुम गौचारण करने जाते हो तो संध्या काल के समय हम अपनी तालिकाओं पे चढ़ के प्रतीक्षा करती हैं कि हमारा कृष्ण गौचारण करके लौट करके आ रहा होगा। उसके मुखमंडल को देख करके हमारा सूर्यास्त होगा। हमारा मुखमंडल, तुम्हारा मुखमंडल देख करके हमारा सूर्योदय होता है, तुम्हारा मुखमंडल देख करके हमारा सूर्यास्त होता है। और आज जब तेरी आदत हमको हो गई तो तू हमें छोड़ करके जा रहा है। हे कृष्ण, हम मर जाएंगे तेरे बिना, लेकिन कृष्ण से अलग रह करके जीना हम जी नहीं पाएंगी तेरे बिना। कन्हैया ने समझ आया, अरे देवियों तुम क्यों चिंता करती हो? मैं कोई ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। हमें पता है तू लौट करके नहीं आएगा, तू हमें झूठी तसल्ली मत दे। रथ को समझा बुझा करके थोड़ा आगे बढ़ा। महाराज देखा, अब तक तो मैया यशोदा ये सोच रही थी कि गोपियां रोक लेंगी कन्हैया को, लेकिन महाराज जब मैया को पता चला कि रथ थोड़ा आगे चला है और कन्हैया नहीं रुका, गोपियों की बात नहीं मानी है महाराज, तो महाराज मैया यशोदा दौड़ पड़ी कन्हैया के रथ के पीछे, हाथ में माखन की कटोरी लेकर मैया दौड़ती जा रही है। अरे कृष्ण रुक जा बेटे, कृष्ण रुक जा रुक जा, दौड़ती चली जा रही है मैया। भागते भागते गिर पड़ी भूमि पर, धूल में गिर पड़ी। माँ को जब महाराज भागते हुए देखा तो कृष्ण चलते हुए रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए और हृदय से लगा लिया मैया को। माँ तू क्यों रो रही है? मैं कह रहा हूं ना मैं आ जाऊंगा परसों। यशोदा ने आज कन्हैया के आगे हाथ जोड़ लिए महाराज। प्रथम बार किसी माँ ने कन्हैया के आगे हाथ जोड़े। बेटा मुझे नहीं पता था कि तू मेरा पुत्र नहीं, मुझे नहीं पता था, आज तक मैं तो तुझे अपना पुत्र मानती थी, तू मेरा पुत्र है। तुझे कितनी बार मैंने उखल से बांध दिया, तुझे छड़ी से मारा, तुझे माखन नहीं खिलाया, अपना बेटा समझ के तुझ में बहुत जुल्म किए, लेकिन कृष्ण सच में मुझे नहीं पता था कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे तो आज पता चला है कि तू यशोदा नंदन नहीं है, तू तो देवकी नंदन है।
तू तो यशोदा का नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। और आज मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि तेरे माता पिता कष्ट में हैं, कंस के कारागृह में हैं। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन कन्हैया अपनी मैया देवकी से जाकर के एक बात कह देना इस अपनी बूढ़ी माँ यशोदा की कि देवकी तू तो महलों की रानी है, तेरे यहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है। अगर तेरे यहाँ किसी नौकरानी की जगह खाली हो तो कृष्ण अपनी इस मैया को उस स्थान पर बुला लेना। तेरी ये बूढ़ी माँ इस अवस्था में तुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं बैठूंगा, आ जा। अपनी इस माँ को बुला ले, मैं तेरे लिए नौकरानी बन करके रहूंगी, वो सब काम करूंगी जो एक नौकरानी करती है, तेरे वस्त्र दूंगी, तेरी चरण सेवा करूंगी, लेकिन कृष्ण मुझे कभी अपने से दूर मत कर। कृष्ण के आंखों से आंसू आ गए। कृष्ण ने हृदय से लगा लिया माँ को, अरे माँ तू बड़ी